ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सभी श्रोतागण को मेरा शुभ मंगल हो। देखिए, श्रोतागण इस बात को ध्यान रखें कि संसार में ज्ञान से बड़ा कोई धन नहीं है और लोग धन संपत्ति पर ही मर रहे हैं, क्योंकि गीता में भी कहा गया है कि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम विद्यते। ज्ञान से बढ़कर इस संसार में कोई धन नहीं है। ज्ञान के द्वारा ही जो सत्य असत्य को पहचान सके उसे विवेक कहते हैं, वही विवेक ज्ञान है। सत्य धर्म कार्यों से और निष्ठान होने से वाले वह सब धर्म में संघर्षरत। सत्य धर्म कार्यों से निराशा न होने वाले वह सत्य धर्म में संघर्ष रहने वाले की विजय अवश्य मिलती है। हे अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, युद्ध क्षेत्र में, मतलब भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में उपदेश दे रहे हैं कि दुखे सुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जय युद्धस युद्धस्व नैमं पापम आपसुतम। अरे युद्ध में उठे हो, युद्ध करो, क्योंकि जो है अंधेरे के बाद सवेरा आता है। अन्याय के बेल पर अमृत का फल नहीं लगा है। ये अर्जुन, बांस की खूंटी में फूल आ जाना ही तो समझ लो अब उसका नाश का कारण है। ये तुम्हारे रोकने और युद्ध न करने से नहीं रुकेगा, क्योंकि प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा सभी प्रारब्ध बन चुका है। वह अन्याय भूल गए जब द्रौपदी, जो पर पुरुष की परछाई नहीं देखी थी, कुल वधू थी, पंच कन्याओं में भी एक कन्या थी जिसके 5 महाबली पति 5 पुत्र थे। दुर्योधन कुल मर्यादा कुल धर्म पांडव के हक को छल कपट धोखा दगा देकर संपत्ति नहीं छीना, भीम को विष का लड्डू भीम को मारने के लिए दिया। ये भूल गए। भीम 10,000 हाथियों का बल लेकर वापस आए। लाठागृह में छल कपट धोखा दगा से तुम लोग रख करके पांडवों को आग लगा दिया था, वो भूल गए। दुर्वासा जी को जब तुम लोग वनवास में थे तो दुर्वासा जी के द्वारा शराब देखाकर तुम लोगों को मिटाने का जो षड्यंत्र रचा उसे भूल गए। छल कपट बेईमानी ठगी धोखा से भाईचारे का प्रेम दिखाकर भाईचारे का प्रेम दिखाकर जुआ में मामा शकुनी से हराने और तुम्हारा राजपाटों पांडव समेत राजपाट ही नहीं द्रौपदी को भी जीत कर नंगी जांघों पर बैठाने नंगी करने, इससे बड़ा पाप के नाश में मोह व्याप्त है। युद्ध करो, नहीं तो बड़ा बहुत काल तक तुम्हें लोग कायर कहेंगे। किस संध संदेश लेकर जाते समय द्रौपदी का कृष्ण से यही प्रार्थना था। क्या दर्द था। अरे बधन नहीं हुई है मुकेरा, तो जग भरी है पाप घनेरा। द्रौपदी कृष्ण भगवान से जब युद्ध न होगा दूत बन करके जा रहे थे तो उसका प्रार्थना है, यही कारण जनी करहु निवारण, देहु सुमंत शत्रु संहारन। कृष्ण भगवान तो कहती है कि हे भगवान, हे कृष्ण, जहाँ तू जाओ वहाँ काम न बने, लेकिन काम ऐसा करना कि युद्ध जरूर हो, क्योंकि मुझे वो भूल नहीं रहा है।
अगर युद्ध नहीं हुआ, नहीं कोई करेगा, तो मैं तो अरे अभिमन्यु का ये प्रमुख बनाई, मम पाँच सुत कर ही लगाई। क्यों? वो दर्द नहीं मिट रहा है। कौन सा दर्द? 13 बरस घोर दुख पावा, क्रोधा नल मम ही अजरावा। यही विधि कहत कंठ भारी, कंपित घाति टपक दिगवाई। विचार कीजिए, द्रौपदी की आँच टपक रही है कि जेहि विधि होई, अरे जेहि विधि मोहि अभिमानित कीनी, पुनि पद सिय संपत्ति हरिनी। ठीक है, वो दुख वो मैं जानता हूँ। सो सब विदित तुम ही गुण खानी, कौरव करत रही मन मानी। कितना मनमानी उनका सहा, कितना धीरज धरा, कितना मर्यादा की रक्षा किया, कितना अपने कुल मर्यादे को ऊंचे उठाने की कितना कोशिश किया, लेकिन बहुत दंड हो गया कि धीत। भगवान ने कहा हुआ, किस द्रौपदी को समझाते हुए कहते हैं क्या? अरे धीर धार कछु दुपत कुमारी, तो परिणाम होई हितकारी। हुई है बेग शत्रु ने संहारा, पंचाली बचे साथ हमारा। क्या? किस भगवान द्रौपदी को ही धीरज देते हैं, और द्रौपदी को सांत्वना देने के बाद भगवान क्या करते हैं? जाते हैं और वहाँ जह जह चिंतित कामम तत्त प्राप्त निश्चित। जैसे द्रौपदी चाहती थी वैसे ही सलूक दुर्योधन किया, और भगवान को कुछ करना ही नहीं पड़ा। धन्य हो हे वृंदावन बिहारी लाल। और जितना दुख काटना होता है, आप उसके रस होकर के उसके दुख इसी प्रकार से आप काटते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।